Hello dear students, in this lecture we will discuss about errors and its types, and also we will discuss about types of error for measurement. It means estimation of errors. Okay, let's begin with what is error. बच्चों error की definition यहाँ पे हमने लिखी हुई है, the inaccuracy in measurement is called error. Inaccuracy in measurement it called error. It means जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं और उसके अंदर इनएक्यूरेसी रह जाती है तो हम बोलते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ एरर है, दया इसमें कुछ गड़बड़ है। बात करते हैं एरर्स के टाइप्स की। बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, वन सिस्टेमेटिक एरर एंड सेकंड वन इज रैंडम एरर। देखते हैं, सिस्टेमेटिक एरर है, दूसरा है रैंडम एरर। अब बच्चों बात करते हैं सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है। सिस्टेमेटिक एरर जो सिस्टेमेटिक होती है, इट मींस errors which tends only for two possibilities, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी मेजरमेंट में क्वांटिटी को ज़्यादा मेजर कर लिया है या तो कम मेजर किया है। यानी बच्चों इस मेजरमेंट के अंदर अगर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि दो डायरेक्शन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक एरर। ओके बच्चों, ये सिस्टेमेटिक एरर है उसे हम रिमूव कर सकते हैं या उसके अंदर हम करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि दो ही पॉसिबिलिटीज है। अगर मेजरमेंट में कुछ बढ़ गया है तो कम कर लो, कम कर लिया तो ऐड कर दो। सपोज आप कुछ वेजिटेबल को बाय करने जाते हो, ओके आपने मेजर करा। अब मेजरमेंट में क्या होगा कि सपोज आप 500 के ग्राम वेजिटेबल को बाय कर रहे हो ना, अब 500 ग्राम से 100 ग्राम बढ़ गया, मतलब एग्जैक्ट तो मेजरमेंट हुआ नहीं, वो 100 ग्राम बढ़ गया, मतलब कि मेजरमेंट में पॉजिटिव एरर आ गई। अब आपको क्या करना है, एरर को जीरो करना है। क्या करोगे सर? हम नहीं करेंगे, वेजिटेबल वाला करेगा। क्या करेगा वो? 100 ग्राम निकाल देगा, तो 500 ग्राम हो गया इक्वल मेजरमेंट। बच्चों इसी तरह अगर 100 ग्राम कम होता तो क्या होता, आप डालते 100 ग्राम वेजिटेबल और वो फिर से क्या होता, 500 ग्राम हो जाता। इट इज सिंपली क्लियर दैट यू कैन करेक्ट द एरर if it is systematic error. Okay, so याद रहे systematic error tends to be in one direction, positive और negative. Next, उसके तीन टाइप्स है बच्चों, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू imperfect in experimental technique and personal error. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? सपोज कि हमारे पास यहाँ पे कोई स्केल है, सोच लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई स्केल है, उसके अंदर कैलिब्रेशन है 0, फिर 1 2 3 4 नंबर होता है, फिर 1 2 3 4 और फिर आएगा 1। इस तरह से हमने सेंटीमीटर का कैलिब्रेशन किया हुआ है। ओके, ये परफेक्ट स्केल होगी ना ऐसे? सर परफेक्ट नहीं, कुछ में गैप लग रहा है। बच्चों मैं ट्राई कर रहा हूँ ड्रॉ करने का, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। ओके, तो ये देख लो आप, यहाँ पे 2 हो गया। अगर मैंने 2 सेंटीमीटर की छोटी सी स्केल बना दी, ओके, और ये परफेक्ट है मेजरमेंट, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, तो हम उसी टाइप की दूसरी कोई स्केल बनाते हैं। ओके, अब इसके अंदर जरूरी जो डिवीजन थे उससे ज़्यादा या कम हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा या कम डिवीजन हो गए, यहाँ पे 4 के बदले 5 हो गया। ओके, सो इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन भी हो सकता है बच्चों। अगर इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन हो गया तो आपको जहाँ पे 1 मिल रहा है उसके आगे 1 मिल सकता है या पीछे मिल सकता है, 2 उसके आगे या पीछे मिल सकता है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि भाई इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन होता है, क्या होता है? और डिजाइन, अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन और डिजाइन होता है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर प्रोड्यूस हो सकती है। सर इसको रिमूव कर सकते हैं? यस, आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाओ, प्रॉपर डिजाइन वाला और प्रॉपर कैलिब्रेशन वाला इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाओ, आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर सकते हो, यू कैन गेट गुड रिजल्ट। बच्चों देन आफ्टर वी हैव एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ओके, नाम में ही सब कुछ लिखा है बच्चों, आपको प्रैक्टिकल कर रहे हो और आप ऑब्जर्वेशन को नोट कर रहे हो। ओके, अब वो ऑब्जर्वेशन आपके गलत हो सकते हैं अगर आपको परफेक्ट टेक्निक नहीं आती है। मतलब इफ देयर इज अ इम्परफेक्ट टेक्निक फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यू विल गेट एरर। ओके, तो सर क्या हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं? यस, यू कैन सॉल्व बाय लर्निंग सम प्रॉपर टेक्निक। ओके,
तो मैंने आपको बोला था ना कि जो भी सिस्टमेटिक एरर है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं बच्चों, उसको सुधार सकते हैं। चलो इसका एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये थर्मोमीटर है, क्या है, थर्मोमीटर, जो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। सपोज, फिजिक्स में सपोज करना होता है। सपोज मुझे उसका टेम्परेचर मेजर करना है इस थर्मोमीटर से, तो क्या करना चाहिए, ये थर्मोमीटर बॉडी की कांटेक्ट में प्रॉपर होना चाहिए। ओके, जो भी बॉडी पार्ट्स, अगर ये थर्मोमीटर बॉडी के कांटेक्ट में प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, हमें प्रॉपर टेम्परेचर बताएगा नहीं। नाउअडेज वी आर यूजिंग थर्मल गन टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, ओके, बट उसके पहले कुछ टाइम पे हम थर्मोमीटर से भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे थे, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर प्रॉपर टेक्निक नहीं होगी बच्चों तो हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा नहीं, और उसके अंदर एरर्स आएगी, जिसे हम बोलते हैं एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, प्रॉपर कॉन्टेक्ट ऑफ थर्मोमीटर विथ बॉडी रिक्वायर टू गेट प्रॉपर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ओके, अगर ये प्रॉपर नहीं होगा, ये कांटेक्ट प्रॉपर नहीं होगा तो हमें बॉडी का प्रॉपर टेम्परेचर मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़ते बच्चों, पर्सनल एरर, ये पर्सनल है, दिस एरर बाइज ऑन पर्सनल। ओके, दिस एरर इज अराइज ड्यू टू पर्सनल बायस, दिस एरर अराइज ड्यू टू पर्सनल इंडिविजुअल, ओके, या तो पर्सनल बायस, दिस एरर अराइज ड्यू टू पर्सनल बायस। सपोज आपने किसी को कुछ काम कहा कि भाई ये मेजरमेंट कर लो, ये चीज़ का मेजरमेंट कर लो और मुझे ऑब्जर्वेशन ला के बताओ। अब वो इंसान को या वो बंदे को मेजरमेंट करना ही नहीं आता है, क्या करेगा, एरर्स आ जाएगी। शायद उसको टेक्निक पता नहीं है, तो हम टेक्निक की बात नहीं करें, पर इंडिविजुअल एरर। सपोज मुझे स्पेक्ट्रोमीटर से कुछ लाइट का वेवलेंथ मेजर करना है, स्पेक्ट्रोमीटर में तो बहुत छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, ऐसे सर्कुलर स्केल में बहुत ही छोटे 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 डिवीजन होते हैं, है ना। और सपोज कोई बंदा है जिसको नंबर्स है, आँख के नंबर है, वो प्रॉपर देख नहीं सकता। हाँ, अगर उसके पास वो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है तो, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता है प्रॉपर देख सकता है, बट वो अपनी ऑर्डिनरी आई से देखना ट्राई करेगा, उसे प्रॉपर डिवीजन मिलेंगे नहीं, तो प्रॉपर रीडिंग आएगा नहीं, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, एरर्स मिलेगा। तो बच्चों ये जो एरर्स होता है वो पर्सनल बाइस पे डिपेंड करता है, यानी इंडिविजुअल की कोई इफेक्ट है या डिफेक्ट है तो उससे मेजरमेंट में एरर्स आ सकती है। सो प्लीज नोट दैट पर्सनल एरर अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल बाइस। ओके, इंडिविजुअल की कोई खामी होगी तभी ये एरर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे रैंडम एरर की। ये रैंडम नाम ही रैंडम है, बिन बुलाए मेहमान, यह बिन बुलाए आती है एरर्स। ओके, हम सपोज कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मेजरमेंट कर रहे हैं, पेंडुलम बना के है, पेंडुलम को ऑसिलेट करवाते हैं और अचानक विंड ब्लो होता है, पवन आता है, पवन यानी विंड, है ना, तो क्या होगा, ये पेंडुलम ऐसे रह जाएगा, ऐसे ऐसे रह जाएगा, उसके जो ऑसिलेशंस थे वो क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, तो हमें प्रॉपर मेजरमेंट मिलेगा नहीं, है ना। तो बच्चों इम्प्रॉपर टेक्निक तो बात करी थी हमने सिस्टमेटिक के अंदर, बट यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल और दूसरे होते हैं कि इरेग्युलर। अनप्रेडिक्टेबल एंड इरेग्युलर फैक्टर्स अफेक्ट ऑन प्रैक्टिकल, ओके, और अफेक्ट ऑन अ मेजरिंग डिवाइस। इफ एरर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस imperfect irregular और unpredictable factors is called random error। बच्चों ये random error को solve करना हमारे बस की बात होती नहीं है, but yes they are produced due to irregular and unpredictable fluctuation in the factor affecting the procedure। तो ये हो गई बातें एरर के बारे में। मेनली एरर के दो टाइप्स हैं, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। बच्चों सिस्टमेटिक एरर के कितने टाइप्स होंगे, 3 टाइप्स होंगे। कौन कौन से होंगे, तो फर्स्ट होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा होगा एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक और प्रोसीजर और मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकिंग, एंड थर्ड वन इज द पर्सनल एरर। ओके, ये याद रखना है।
रैंडम एरर क्यों प्रोड्यूस होती है बच्चों? रैंडम एरर प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इरेगुलर एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस। हेलो बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे अबाउट एस्टिमेशन ऑफ एरर। एस्टिमेशन ऑफ एरर क्या होता है? मतलब कि जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बट उस ऑब्जर्वेशन के अंदर से कौन सा एग्जैक्ट ट्रू ऑब्जर्वेशन है हमें वो निकालना होता है। फिर उसके अंदर से हम अलग अलग टाइप्स की एरर निकालते हैं, जैसे एब्सोल्यूट एरर है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, और दूसरा है परसेंटेज एरर। बच्चों इन टाइप की एरर्स को मेजर करना होता है एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एरर्स? तो एरर्स तो हमें ऑलरेडी पता है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। हम पहले पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। बच्चों एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो उसके पहले मुझे आपको बताना होगा ट्रू वैल्यू और रियल और मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। मतलब समझो कि हमारे पास इफ ऑब्जर्वेशन गिवन और टेकन यार आर A1 A2 अप टू AN है। हमारे पास इतने ऑब्जर्वेशन है और वी डज नॉट नो व्हाट इज द रियल ऑब्जर्वेशन। हमें रियल ऑब्जर्वेशन पता नहीं है, तो हमें क्या निकालना होगा? ए मीन निकालना होगा। ए मीन जो क्या होगा? सारे ऑब्जर्वेशंस का एडिशन होगा और हमें उस ऑब्जर्वेशन नंबर से डिवाइड करना होगा। ये हमारा ट्रू वैल्यू भी हो सकता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम? ट्रू वैल्यू या तो ट्रू ऑब्जर्वेशन। ओके, अब इस मीन के साथ, ए मीन के साथ या ट्रू वैल्यू के साथ हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस लेंगे ना, वो बनेगा एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड individual observation is known as the absolute error। कैसे होते हैं बच्चों ये? तो इस तरह से होते हैं। सपोज डेल्टा A1 निकालना है तो A1 माइनस ए मीन कर दो। चलो भाई डेल्टा A2 निकालना है तो A2 माइनस ए मीन कर दो। कर दिया सर, ऐसे तो बहुत सारे निकल सकते हैं। हाँ, तो डेल्टा AN निकालो, AN माइनस ए मीन। तो ये सारे हो गए एब्सोल्यूट एरर। क्या हो गए? एब्सोल्यूट एरर। बच्चों एब्सोल्यूट एरर एग्जैक्ट क्या है? एब्सोल्यूट एरर इज द मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा ए। ये जो सारे डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN मिले, वो सबका मॉड्यूलस यहाँ पे डेल्टा ए इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। बच्चों ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट ये जो हमने डिफरेंस निकाले वो मे भी क्या होते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं, या तो नेगेटिव होते हैं, या तो जीरो हो सकते हैं, है ना। तो याद रहे ट्रू वैल्यू से हमें क्या करना है? गिवन इंडिविजुअल वैल्यू का डिफरेंस निकालना होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। बच्चों द मैग्नीट्यूड, ये जो डिफरेंसेस है ना, उसका क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन individual measurement and mean is known as the absolute error, which is always positive। absolute error always positive होता है। हाँ, ये डिफरेंस क्या हो सकते हैं? मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यहाँ पे याद रखें कि यह जो मॉड्यूलस है उसे हमने बोला है एब्सोल्यूट एरर। ओके बच्चों, अब बात करते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। एवरेज ऑफ all absolute error is called average absolute error। तो देखो उसका नोटेशन होगा डेल्टा ए मीन। क्या होगा? डेल्टा ए मीन। यहाँ पे आपको क्या करना है? सारी इंडिविजुअल एरर का मीन लिखना है। ओके, मोड लिखना है, मोड A1 प्लस मोड डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस मोड डेल्टा एन। चलो कितने थे ऑब्जर्वेशन? n थे, तो n से कर दिया डिवाइड। सो यहाँ पे जो डेल्टा ए मीन मिला वो हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ओके बच्चों,
डेल्टा ए मीन मिला, वो क्या हो गया, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट्स, रिलेटिव एरर स्टार्ट करने से पहले देख लो। अवर ऑब्जर्वेशन लाई बिटवीन ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो ए मीन और प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन के बीच में लाइज करता है। मतलब कि इसकी दो कंडीशन है। क्या हो सकता है ये, ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, और ओके पहले नेगेटिव आएगा तो फिर नेगेटिव से बड़ा होगा, और क्या हो सकता है, ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है ये ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन के बीच में हो सकता है, ये हमें पता चल गया। ओके, तो ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। बच्चों अब बात करेंगे हम रिलेटिव एरर का। तो देखो रिलेटिव एरर को मैं फॉर्मूला के बेस पे लिख रहा हूं, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। चलिए बच्चों यहां से ही आप डेफिनेशन बना दो। रिलेटिव एरर इज कॉल्ड रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन टू द ए मीन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू इज नोन एज द रिलेटिव एरर। फिर से, द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द मीन क्वांटिटी, ओके मीन वैल्यू इज नोन एज द रिलेटिव एरर, है ना इजी। ओके, अब बात करते हैं परसेंटेज एरर की। तो बच्चों परसेंटेज एरर का नोटेशन है डेल्टा ए परसेंटेज। अब देख लो क्या कर दिया हमने रिलेटिव एरर को थोड़ा ऊपर लिखे, हाँ चलो ऊपर लिखते हैं बच्चों, ऊपर लिखते हैं, बस आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे लिख दिया, उसका नोटेशन है डेल्टा ए परसेंटेज। सर नाम से ही पता चल गया, क्या चल गया भाई पता, when we denote relative error with percentage it is called percentage error। ओके, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव एरर विथ परसेंटेज इज नोन एज द परसेंटेज एरर, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इज द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। ये ऑलरेडी क्या है, परसेंटेज एरर वो रिलेटिव एरर ही है, बट इट इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। सो परसेंटेज एरर का डेफिनेशन फिर से याद करेंगे, रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। क्लियर, चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। एस्टिमेशन ऑफ एरर का कोई भी सम आता है आपको कैलकुलेशन के लिए, तो आप क्या करोगे, सर पहले तो हम सारे के सारे ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे, लिख लिया। अब क्या करना है आपको बच्चों, मीन निकालना है। मीन में क्या होता है, गिवन ऑब्जर्वेशन का एडिशन अपॉन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या मिल गया, मीन मिल गया बच्चों। यही मीन होता है ट्रू वैल्यू। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दे देंगे और साइड में लिखा होगा दिस वन इज द ट्रू वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू परफेक्टली मेंशन किया हुआ है तो आपको ये स्टेप नहीं करना है, आपको मीन निकालना नहीं है, याद रखिए। ओके चलो ये हो गया। अब बच्चों आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। क्या करोगे, एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए हमें पहले क्या करना है कि जो मीन आया ना, मीन के साथ इंडिविजुअल का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो बोलेंगे डेल्टा। तो डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस ए मीन, डेल्टा A2 इक्वल टू A2 माइनस ए मीन, अप टू n टर्म्स। बच्चों ये जो डिफरेंस होंगे मे भी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो। बट हमें क्या करना है, हमें सबके मोड को ध्यान में रखना है ना। तो आप यहाँ से भी मोड लगा के वैल्यू पॉजिटिव में रख सकते हो, तो इंडिविजुअल भी फाइंड कर सकते हो। बट हमें डिफाइन क्या करना है भाई, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर होता है मोड डेल्टा है, मतलब कि magnitude of difference between mean value of observation and individual values of observation is known as the
एब्सोल्यूट एरर। चलो एब्सोल्यूट एरर बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में है, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर की। तो सिंपल सी बात है भाई, एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। उसका नोटेशन होता है डेल्टा मीन, मोड डेल्टा A1 प्लस मोड डेल्टा A2 प्लस मोड डेल्टा डॉट 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 मोड डेल्टा एन अपॉन एन। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा कोई भी ऑब्जर्वेशन होगा वो कहाँ पे होगा, ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन के बीच में होगा। कर लेंगे सर। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर की बच्चों। सिंपल सी बात है, रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज ऑल्सो नोन एज द फ्रैक्शनल एरर। क्या? फ्रैक्शनल एरर। इट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन टू द ए मीन, मतलब रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर। व्हेन वी रिप्रेजेंट रिलेटिव एरर इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। क्लियर है? तो बच्चों इस तरह से आपको थियरी लिखना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन। बच्चों अब हम समझेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2.6, जिससे हमारी ये मेथड हमें मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए। बच्चों 2.6 ओके बच्चों, अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 2.7, जिससे आज की हमारी मेथड हमें पक्की हो जाए, मेमोराइज हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड के कुछ ऑब्जर्वेशन हैं। इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर से हमें एस्टिमेशन ऑफ एरर निकालना है। ओके, प्लीज कैलकुलेटर लेके बैठिए आप। पहला काम क्या करेंगे, हम सबका नोटेशन दे देंगे भाई। 2.63 सेकंड। ओके, T2 क्या है बच्चों? 2.56 सेकंड। T3 क्या होगा? 2.42 सेकंड। T4 क्या होगा? 2.71 सेकंड। और T5 होगा 2.80 सेकंड। ये सेकंड है, 5 मत समझना, ये सेकंड है, दूर लिखना। ओके सर, चलो पहला काम क्या होता है हमारा? टी एवरेज निकालना, यानी टी बार, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 बाई 5 है ना कैलकुलेटर। चलिए शुरू हो जाइए। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन क्या करोगे? अपॉन 5। क्या आएगा आंसर? जल्दी से कैलकुलेशन करो कि 2.624 सेकंड आ रहा है। ये आंसर गलत है या राइट? सर राइट है। और राइट करो बेटा, इसको राउंडिंग ऑफ करो। ये 4 को निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम सिग्निफिकेंट 3 है, आंसर में 3 होने चाहिए। ये रूल्स पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे होगा 2.62 सेकंड। ये पहला आंसर आ गया। चलो अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मोड डेल्टा A1 क्या होगा? मोड डेल्टा A1 मतलब क्या करना है आपको? A1। ओके, यहाँ पे तो टाइम पीरियड है बच्चों, तो हम टाइम पीरियड की बात करेंगे ना। नोटेशन क्या होगा यहाँ पे? मोड डेल्टा T1 होगा, मतलब T1 में से T बार माइनस करेंगे। चलो ये इक्वेशन बन गया, उसका भी मोड निकालना है। T1 क्या है आपके पास? T1 है सर 2.63 माइनस 2.62, क्या आएगा आंसर? 0.01। 0.01 आएगा, प्लस आएगा ना। चलो इसी तरह स्टार्ट हो जाओ। मोड डेल्टा T2 क्या होगा? मोड में T2 माइनस टी बार, यहाँ पे होगा 2.56 माइनस 2.62। ये आंसर नेगेटिव आएगा, बट उसका मोड है ना, तो बच्चों मोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए फटाफट निकालिए, क्या आएगा? यहाँ पे 4, यहाँ पे 2.06। चलो मोड डेल्टा T3 निकालो। निकाल रहे हो ना? T3 माइनस टी बार। चलिए क्या होता है T3 की वैल्यू? 2.42 माइनस 2.62। जल्दी जल्दी बोलिए। 20 लग रहा है, 0.20 लिख दिया। चलो डेल्टा T4 सोचना साथ में, T4 माइनस टी बार। चलो क्या होगा T4? सर वो तो 2.71 है, माइनस 2.62 का मोड, 71 में से 62 निकालो, क्या होता है? 9 होता है, 0.09। 0.09। यस, आपका आंसर राइट है।
चलो सर मोड डेल्टा टी फाइव निकालो, तो क्या होगा टी फाइव माइनस टी बार, वो है 2.30 माइनस 2.62। अब इसका मोड क्या होगा, इसका होगा 0.18, क्या होगा, ये सारे सेकंड में होंगे, सेकंड सेकंड सेकंड, थोड़ा दूर लिखिए वरना मिक्स हो जाएगा, 5 लगेगा आपको। अब बात करते हैं बच्चों एवरेज एब्सोल्यूट एरर की। अब आएगा यहाँ पे एवरेज, तो उसका नोटेशन है डेल्टा टी बार, मोड डेल्टा टी वन प्लस सम मोड डेल्टा टी टू प्लस सम मोड डेल्टा टी थ्री प्लस सम मोड डेल्टा टी फोर प्लस सम मोड डेल्टा टी फाइव बाय 5, यानी सब का एडिशन बाय 5। चलो लिखते हैं 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5। चलिए शुरू हो जाए कैलकुलेटर, तो सॉरी कैलकुलेटर दिख रहा है ना आपको, हाँ कैलकुलेटर कर रहे हैं हम। तो कैलकुलेटर से तो ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.11 सेकंड, क्योंकि 0.54 ऊपर आएगा नीचे 5, आपको पता है ना 0.55 होगा तो आंसर क्या आएगा 0.11, तो अप्रोक्सीमेटली 0.11 लिख दिया, ये भी सेकंड में। ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। नाउ क्या करेंगे हम, रिलेटिव एरर या तो फ्रैक्शनल एरर। क्या था फॉर्मूला, डेल्टा टी था भाई, डेल्टा टी बाय टी, डेल्टा टी बार अपॉन टी, फिर से लिख लेते हैं। चलो डेल्टा टी अपॉन टी मीन, डेल्टा टी क्या था भाई, एब्सोल्यूट एरर वाला मीन क्या था, ये रहा, तो लगा दो उसको 0.11। टी मीन क्या था 2.62। चलो इसका कैलकुलेशन फिर से निकालो, चलो जल्दी से कैलकुलेशन निकालो, क्या आएगा 0.04198, 0.04198। सर यहाँ पे तो इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, क्या रूल्स है भाई, रूल्स तो ये है कि मिनिमम डेसिमल पॉइंट होंगे और डेसिमल पॉइंट के सिग्निफिकेंट मिनिमम, यानी यहाँ पे पॉइंट के आफ्टर 2 वैल्यूज है, इसको निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा 0.42। चलो ये हो गया रिलेटिव एरर। अब बच्चों बात करते हैं परसेंटेज एरर। क्या था नोटेशन, डेल्टा टी परसेंटेज, डेल्टा टी परसेंटेज होता है डेल्टा टी इंटू 100, मतलब कि डेल्टा टी बार बाई टी बार इंटू 100, मतलब कि 0.42। ओके 0.42 नहीं, यहाँ पे 0.042 बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 0.042 है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0.042, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 4.2% आंसर आ जाएगा। ओके सो वेरी इजी टॉपिक है आज का। अगर आपने सम भी अच्छे से कर लिया तो आपको थियरी आ जाएगी, अगर आपको थियरी आती है तो आप सम इजीली कर सकते हो। प्लीज नोट डाउन।